जो दरपेश मसाइल हैं उनके असबाब पे गौर करें और आइन की रूह के मुताबिक मुत्तहिद होकर मुस्तकबिल का प्लान बनाएं। हमारे आइन पर अमल दरामद करने वाले रियासती इदारे, जमातें और रियासत के सतूनों को मिलकर काम करना होगा। मिलकर कौन मेरे साथ मिलकर काम करना होगा। आप भी दुनिया में एक मुनफरिद मकाम हासिल करना चाहते हो या नहीं? हाथ खड़ा करके बताओ। दुनिया में मकाम हासिल करना चाहते हो? फिर सबको मिलकर काम करना होगा। मिलकर उसका वाहिद हल यही है। मैं आपको पिछले 40 साल का निचोड़ बता रहा हूं। निचोड़, इसके बगैर ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। ये मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। और फिर आइन पर अमल दरामद करने के लिए सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। वो बुनियादी मर्ज दूर करना पड़ेगा जिसकी वजह से मुल्क हादसे का बार बार शिकार हो जाता है। हमें एक नए सफर के आगाज की जरूरत है। नया सफर हमने शुरू करना है। आज आप दूर दूर से आए हैं मेरे साथ। ये तय करें, आप तय करें कि हम एक नया सफर का आगाज करेंगे। पूरे जोशो खरोश के साथ करेंगे। मैं 4 साल के बाद भी देखे मेरा जोशो खरोश मेरा ठंडा नहीं पड़ा। मेरा जज्बा मान नहीं पड़ा। मेरा जज्बा आज भी उतना ही जवान है जितना आपका जवान है। हमें फैसला करना होगा। सुनो, अब मैं बहुत जरूरी बातें करने लगा हूं। बहुत जरूरी बात करने लगा हूं। गौर से सुनो। हमें फैसला करना होगा कि किस तरह हमने खोया हुआ मकाम हासिल करना है। हमें डबल स्पीड के साथ दौड़ना पड़ेगा। किस तरह से हमने हाथों में पकड़ा हुआ कशकोल तोड़ना होगा, हमेशा गली तोड़ना होगा। किस तरह से हमें अपने पांव पे खड़ा करना होगा, अपने पांव पे खड़ा होना होगा। किस तरह से अपनी कौमी गैरत और कौमी वकार को बुलंद करना होगा। किस तरह पाकिस्तान के अंदर बेरोजगारी का खात्मा करना होगा, गुर्बत का खात्मा करना होगा। किस तरह एक बावकार और फाल फॉरेन पॉलिसी बनानी होगी हमें। किस तरह अपने हमसायों के साथ और दुनिया के साथ अपने ताल्लुकात को उस्तवार करना होगा। हम अपना हमसायों के साथ लड़ाई करके दुनिया के साथ अच्छा ताल्लुक करके तरक्की नहीं कर सकते। हमें सबके साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करना होंगे। और कश्मीर के हल के लिए भी बहुत बावकार तदबीर के साथ आगे बढ़ना होगा। बड़े बावकार तरीके से आगे बढ़ना होगा, तदबीर के साथ बढ़ना होगा। अगर ईस्ट पाकिस्तान मशरकी पाकिस्तान मगरबी पाकिस्तान से अलहदा ना होता तो आज मगरबी पाकिस्तान और मशरकी पाकिस्तान के दरमियान एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बन गया होता जिसको इंडिया भी राह देता। और पाकिस्तान मिलकर बांग्लादेश के साथ, जो कि उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान था, हम मिलकर तरक्की करते। हमने तो कहा ये कौन लोग हैं भाई मशरकी पाकिस्तान के रहने वाले, ये तो झूठ उगाते हैं, झूठ, और हमारे ऊपर बोझ है। हमने उस बोझ को उतार कर जमीन पे मारा। और देख लें आज वही मशरकी पाकिस्तान तरक्की में आपसे आगे निकल गया है। आगे हम पीछे रह गए हैं, पीछे। ये हमें मंजूर नहीं है। ये मुस्लिम लीग नून को मंजूर नहीं है।
ये नवाज शरीफ को मंजूर नहीं है, ये नवाज शरीफ के वोटरों को, सपोर्टरों को ये मंजूर नहीं है, ये पाकिस्तानी कौम को मंजूर नहीं है। हमने इस सूरत हाल से बाहर निकलना है और मैं समझता हूं किस तरह से अपने मामलात को हमने ठीक तरह चलाना है। मेरा दिल जख्मों से चूर जरूर है, दिल दर्द से भरा जरूर है, मगर आज मैं आपके साथ मिलकर अपने रब से दुआ कर रहा हूं। ऐ मेरे रब, मेरे दिल में रत्ती बराबर भी बदले की या इंतकाम की ख्वाहिश नहीं है। बस तू इस कौम की तकदीर बदल दे तकदीर। आपने मेरे साथ मिलकर अभी 1-2 मिनट में दुआ करनी है। आपने मेरे साथ मिलके दुआ करनी है आपने। और उम्र के इस हिस्से में मेरी आरज़ू है कि मैं एक बदला हुआ पाकिस्तान देखूं। मैं आज यहां आपको जगाने आया हूं। क्या करने आया हूं? अपने मुंह से कहें, क्या करने आया हूं? आपको जगाने आया हूं। आगे बढ़ो और पाकिस्तान को संभालो और आइंदा किसी को इजाजत ना देना कि आपके मुल्क के साथ ये खिलवाड़ कर सके, आपके मुल्क के साथ ये सलूक कर सके। मैंने आज बहुत ज़ब्त से, बहुत पेशेंस से, सब्र से मैंने आज काम लिया है। मैंने कोई ऐसी बात नहीं की जो कि मैं समझता हूं कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी। लिहाजा मैं समझता हूं कि आज आप मेरे साथ दुआ करें। एक तो अल्लाह ताला फ़लस्तीन की मदद करे, हम सब मिलकर फ़लस्तीन की मदद करें, उनको जुल्म से बचाएं। उन पे भी जो इस वक्त जुल्म का सिलसिला जो जारी है वो इंसानियत के खिलाफ जुल्म है। हम उसको हर तरीके से कंडेम करते हैं। मेरे साथ मिलके कहो, हम हर तरह से उसको रद्द करते हैं। बोलो, रद्द करते हैं। और दुनिया से अपील करते हैं कि इंसाफ से काम लो, इंसाफ से काम लो और फ़लस्तीन का बाइज्जत हल निकालो। उनका हक उनको वापस दिया जाए और उनका हक उनको मिले, वो भी चैन सुकून से अपनी जिंदगी गुजार सकें। उनको हक से महरूम करना और उसका हक किसी और को दे देना, ये बहुत बुरी बात है। इसको हम कभी कबूल नहीं करेंगे। पाकिस्तान कभी कबूल नहीं करेगा, पाकिस्तान के अवाम कभी कबूल नहीं करेंगे। बोलो, मेरी इस बात के साथ इत्तेफाक करते हो? मेरे साथ मैंने आज सोचा कि मैंने कभी किसी की गाली का जवाब गाली से नहीं देना। मैं आपको भी यही कहूंगा, गाली का जवाब गाली से नहीं देना। अपने नौजवानों को यह पैगाम देना चाहता हूं कि आप मिल्लत के मुकद्दर का सितारा हैं। अपनी जिंदगियां मनफी कामों में गुजारने के लिए आप नहीं हैं। रास्ता कठिन जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। मेरे साथ मिलकर कहो, रास्ता कठिन जरूर है लेकिन, अगला जुमला आइए नहीं, रास्ता कठिन जरूर है लेकिन, फिर से, लेकिन नामुमकिन नहीं है। दोबारा तामीर नौ करेंगे पाकिस्तान की मेरे साथ मिलकर। बिजली के रेटों को कम करेंगे मेरे साथ मिलकर। बिजली के रेटों को मेरे साथ मिलकर कम करेंगे।
डॉलर सस्ता करेंगे, महंगाई कम करेंगे, बेरोजगारी का खात्मा करेंगे, मोटरवेज बनाएंगे, फिर तो सत्य खैर है, सत्य खैर है। बचा लो जब कौम का वक्त कराया। और हमारा मुस्लिम लीग नून का एजेंडा इंशाल्लाह यही होगा कि हमने ये सारे काम करने हैं, अपने अखराजात में कमी करनी है, अपने कौमी मलकियत के इदारों का इंतज़ाम बेहतर तरीके से करना है, बरामदात को बढ़ाना है, ज़राअत की इनकलाबी इस्लाहात करनी है और पाकिस्तान को आईटी पावर बनाना है, आईटी पावर इंशाअल्लाह। इंसाफ के निज़ाम को इस्लाहात लेके आनी है वहाँ पे, और नौजवानों और ख़वातीन के लिए ख़ुसूसी इक़दाम करेंगे। शहबाज शरीफ साहब सुन रहे हैं मेरी गुफ्तगू, शहबाज शरीफ साहब सुन रहे हैं। मैं इनको भी कह रहा हूं, अपनी पार्टी के सारे लीडरान को मैं ये मैसेज दे रहा हूं और आपको भी दे रहा हूं, आपको, क्योंकि आज नवाज शरीफ ने हमेशा जो कहा है अल्लाह के फजल करम से करके दिखाया है। बोलो, इस बात का गवाह हो या नहीं हो? करके दिखाया है या नहीं करके दिखाया है?